इमाम गुजरनगर इस समय मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मोहम्मद अकरम साहब। इनसे बातचीत करते हैं। इनकी आंखें भी नम है और इनका दिल बड़ा दुखी है। क्या कहना चाहेंगे वो इनसे जानते हैं। अकरम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जो एक कत्लो गैरत कल देखने को मिली, आपकी आंखें भी नम है, क्या कहना चाहेंगे? असल में कहने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। असल बात तो ये है कि जब इंसानियत का कत्ल इस बेरहमी के साथ होना शुरू हो जाए तो फिर कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्या सोचें, क्या करें, किस तरफ जाएं, किसके दर पर जाकर जो है सवाल करें कि हमारे लिए जो है इंसाफ हो। अब वो इंसाफ कहाँ से लाएं, किससे मांगें, किससे उम्मीद करें, कुछ समझ नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि हर दौर के अंदर कोई सरकार होती है जो अपने मुल्क के तामीर और तरक्की के लिए, उसके डिफेंस के लिए, उसको उसकी बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। तो इसीलिए हम भी अपनी सरकार से इस वक्त यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत जो है की है, ये बदनुमा दाग हमारी रियासत को लगाने का दोबारा कोई जो है काम किया है, तो लिहाजा ऐसे मुजरिमों को पकड़कर सरकार जो है वो सज़ाए मौत कम से कम दे, और ताकि फिर हमारे सीनों को ठंडक पहुँचे कि वाकई कोई काम हुआ है, जो करने वाला था उसको किया गया है। इमाम साहब, मजहब पूछ के जो है वहाँ पे मारा गया। एक पत्नी ने वीडियो के अंदर कहा कि मेरे पति से नाम पूछा गया, पैंट उतारी गई और उसके बाद उसको जो है वहाँ पे गोली मारी गई। अब किस तरह से देखते हैं, ये किस तरह का वाकया जो है वो आज कश्मीर के अंदर पनपा है? ये तो इतनी गंदी हरकत थी कि जिसको जितनी बार सोचा जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है कि ऐसा काम किया कि उनसे नाम पूछे गए, उनके कपड़े उतार कर उनकी पुष्टि की गई, पहचान की गई कि ये कौन है। तो जाहिर सी बात है, ये कोई ऐसा काम इंसान कर ही नहीं सकता। और अगर कोई इंसानी शक्ल के अंदर कोई दरिंदा था, कोई दरिंदे थे, एक नहीं था, शायद कहीं ज़्यादा थे वो, तो उन्होंने ये ऐसी हरकत की है, तो ये बिल्कुल जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हमने अपनी लाइफ के अंदर कई हमने इनकाउंटर देखे हैं, यहाँ पर सुने हैं, कश्मीर में हुए, कहीं हुए, मुख्तलिफ जगहों में होता रहता है मामला, मगर कभी हमने ये बात इस तरीके से नहीं सुनी कि उनके कपड़े उतार कर उनकी पुष्टि की गई कि तुम लोग कौन हो। ये पहली बार हमने ऐसा सुना है, और हम इस चीज़ को बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि ये इंसान नहीं था, ये किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं थे, ये मुसलमान भी नहीं थे, ये हिंदू भी नहीं थे, ये सिख भी नहीं थे, ये ईसाई भी नहीं थे, ये कोई नहीं थे, ये कोई हैवान थे कि जिन्होंने ऐसी गंदी हरकत की। इमाम साहब, लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन कल के इस वाकया के बाद ये उन्होंने जिस तरह से ये हरकतें की हैं, तो इसको एक मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है, इस्लाम मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है। आप इसको किस तरह से? जो लोग तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं और इस चीज़ को मानते हैं। उनका ईमान आज भी इसी पर है कि आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता। जिन लोगों ने कल ये हरकत की है, जाहिर सी बात है कि उनका कोई मजहब नहीं था। मैं तो पहले सवाल में ये बात का जवाब दे चुका हूँ कि इनका मजहब था ही नहीं। अगर ये किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते तो फिर ये इंसान होते, मगर ये तो इंसान ही नहीं थे। हम तो इनको इंसानी से बाहर दफा कर रहे हैं कि ये लोग तो इंसान ही नहीं थे कि जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है। लिहाजा इनको किसी मजहब के साथ जोड़ना, किसी कम्युनिटी के साथ जोड़ना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और ये गलत सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ इमाम साहब थे गुजरनगर के, जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे, मोहम्मद अकरम साहब। इन्होंने कहा है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है और सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो है उनको सजाए मौत जो है वो दी जाए। आप इसी तरह से बन रहे दानिश नाव के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।